Disney is dying. So if you are a die-hard Disney fan, this video is not for you cause it can trap you in the trauma and trigger your emotions. So अगर तुम्हें वीडियो छोड़नी है you can still leave it and जिन्होंने वीडियो देखनी है let's just start the video. 2022 से लेकर जितनी भी मूवीज़ अभी डिस्नी की आई हैं it is continuously flop on box office and it is a great disappointment for Disney fans. I cannot finish the shows. They're so boring. I just feel like Disney has just... This is back to back to back to back. It's becoming a trend with Disney. जिनकी वजह से जो उनका स्टॉक प्राइस है वो बहुत बुरी तरह से नीचे गिर गया है फ्रॉम $200 to $86 पर डे विच इज़ टेक्निकली 60% लॉस. एंड कुछ ह्यूमर्स तो ये भी आ रहे हैं कि शायद डिज्नी एप्पल को सेल कर दे अपनी कंपनी. एंड कुछ ह्यूमर्स तो ये भी आ रहे हैं कि शायद डिज्नी अपनी अदर ब्रांचेज एंड अदर फ्रेंचाइजीज भी बेच देगी. देखने में ऐसा ये लग रहा है कि शायद डिज्नी का जो बहुत बड़ा एम्पायर है वो अभी धीरे धीरे मिट्टी में मिल रहा है. एंड विच टेक्स अस टू द क्वेश्चन व्हाट हैपन टू डिज्नी. सो सबसे पहले हम गौर फरमाते हैं मार्वल्स के ऊपर विच इज़ अ मनी प्रिंटिंग मशीन फॉर डिज्नी. एक टाइम था जब मार्वल की हर एक मूवी बहुत बड़ी हिट साबित होती थी जिनकी वजह से डिज्नी को बिलियंस ऑफ डॉलर जनरेट होते थे. बट एंड गेम्स के बाद बहुत कुछ अजीब होना शुरू हो गया. अभी कुछ साल पहले मार्वल्स की जो मूवी आई थी थॉर लव एंड थंडर, इट लुक्स लाइक कि उसकी जो स्टोरी की स्क्रिप्ट है वो कुछ बच्चों ने बैठ के बनाई है. लाइक सीरियसली द लेम जोक्स एंड द बैड CGI इफेक्ट्स. बट ऐसा नहीं है कि सारी मूवीज एंड गेम्स के बाद खराब होनी शुरू हो गई. एंड सम मूवीज लाइक स्पाइडरमैन नो वे होम एंड गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 3 जिसका अलग ही क्रेज है फैंस में, दीज बोथ मूवीज वर द मैसिव हिट ऑन बॉक्स ऑफिस. बट कुछ ऐसी मूवीज लाइक एंटमैन्स फिल्म दे वर मैसिव फ्लॉप. लूकस फिल्म्स जो डिज्नी की एक दूसरी फ्रेंचाइजी है मार्वल्स के बाद, ऐसा लग रहा है कि शायद उनके पास भी अभी स्टोरीज खत्म हो गई हैं स्टार वॉर्स के लिए. बट स्टिल जो स्टार वॉर्स का आर्क है वो एक बहुत अच्छा पैसा जनरेट करके दे रहे हैं डिज्नी को थ्रू देयर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स. वाइस जो डिज्नी की एक ऐसी अलग ही फ्रेंचाइजी है वो अभी इतनी बुरी तरह से फेल हो गई है कि अभी वो बैंकरप्ट हो गई है. एक ऐसा भी टाइम था जब वाइस की वर्थ बिलियंस में थी बट डिज्नी ने उसे $350 मिलियन में परचेज कर लिया. अपने टाइम में वाइस बहुत यूनिक कंटेंट जनरेट करता था ऑन रियल डॉक्यूमेंट्रीज एंड अनसीन थिंग्स ऑफ अंडरवर्ल्ड. एंड नाउ दे जस्ट मेक क्लोन पंपिंग कंटेंट. एंड ये तो अभी कुछ नहीं, डिज्नी के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स डिज्नी प्लस ने 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स लॉस्ट कर दिए इन 2022 एंड ये अभी तक नंबर बढ़ रहा है जो कि 4 मिलियन बन गया है. बट व्हाट आई एम गोना टेल यू राइट नाउ, दिस इज द रियल रीजन बिहाइंड डिज्नीज डेथ. सम ऑफ इनसाइडर्स क्लेम्स दैट कि डिज्नी का जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक है. पास्ट में कंपनी बहुत अच्छे से अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट करती थी फ्रॉम द पैशनेट स्टोरी टेलर्स टू एनिमेटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स एंड ईच एंड एवरीथिंग जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया डिज्नी की सक्सेस में. एंड वॉल्ट डिज्नी भी इसी आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे कि अगर तुम ड्रीम कर सकते हो तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो. एंड उतने ही पैशन से एम्प्लॉयज़ उनके अंडर काम करते थे जिन्होंने डिज्नी को बहुत बड़ी सक्सेस दी. द अनवेवरिंग कमिटमेंट टू द एक्सेलेंस इन देयर वर्क. अभी रिसेंट ईयर्स में डिज्नी के लीडरशिप पॉलिसीज़ बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज लेके आते हैं अपनी स्ट्रैटेजी में. रादर देन फोकसिंग ऑन स्टोरीज, स्क्रिप्ट, प्रमोशन प्रैक्टिसेस एंड क्राफ्ट, Disney started to incorporate the factors such as skin color, sex orientation, disabilities into their decision making process. Basically इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें डिज्नी के नीचे काम करना है या फिर उनके लिए काम करना है तो तुम्हारा क्राफ्ट, तुम्हारा टैलेंट अभी कुछ मैटर नहीं करता. अभी सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है तुम्हारा स्किन कलर क्या है, तुम्हारी रेस क्या है, तुम्हारा सेक्स क्या है एंड तुम किस बॉडी टाइप के हो. एंड दीज डिफरेंट स्टूपिड पॉलिसीज गिव डिज्नी स्ट्रेट फेलियर इन देयर रो. इन मार्च 2021 डिज्नी का स्टॉक 44% नीचे गिर जाता है. This past summer, Disney stock hit a 9-year low with its marketing cap falling from $350 billion to $154 billion, a decline of, Vinny, you ready? They lost $196 billion in 1 year. What? डिज्नी की पॉलिसी इतनी बुरी तरीके से फेल हो रही है कि अब वो चाहते भी इसे हटा नहीं सकते या रिवर्स नहीं कर सकते. These policies are deeply rooted in their culture right now. The renowned organization which usually commit to the excellence in their work started prioritizing diversity over talent. Just imagine जिन एम्प्लॉयज़ ने डिज्नी के लिए काम किया है जिन्होंने अपना ऑलमोस्ट सब कुछ दिया, डेडिकेशन, हार्ड वर्क इन देयर वर्क, एक्सेलेंस, एवरीथिंग टू द कंपनी, उन्हें अब इन बेसिस के ऊपर जज कर रहा है कि तुम्हारा कलर क्या है. एंड अब उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ इस बेसिस के ऊपर मिल रही है तुम्हारा स्किन टोन क्या है, तुम्हारी रेस क्या है. एक ऐसा फियरफुल एनवायरनमेंट सेट करना जहाँ पे अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही हैं लगातार, ऑफ कोर्स इट इज़ अ श्योरली डेथ ऑफ क्रिएटिविटी. वॉल्ट डिज्नी ने एक ऐसा एनवायरनमेंट सेट किया था अपनी कंपनी में
जहाँ पे एक्सीलेंस के ऊपर कुछ भी नहीं था। फ्लॉयड नॉर्मैन जो पहला ब्लैक एनिमेटर था विच वॉज हायर्ड इन 1959, नॉट फॉर द कलर ऑफ हिज स्किन बट फॉर हिज स्किल। दिस डिज्नीज पॉलिसीज आर नॉट डन येट। उन्होंने अपने मोस्ट टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को भी निकाल दिया जॉब से। एंड नाउ डिज्नीज प्राइमरी कंसर्न इज टू फिल देयर ओन पॉकेट्स। You will make lots of money. Even if sacrificing the company's success. Disney has engaged in the greatest act of brand suicide that has probably ever happened in recorded history. The most beloved brand, the most goodwill. We as adults trust Disney with our children. Disney helped shape the worldview of every single adult in this country, and they created the greatest content library ever assembled in all of human history, and then they squandered it. Disney has said that they have a not at all secret gay agenda. They said this publicly, openly, in giant meetings. Our leadership over there has been so welcoming to my not at all secret gay agenda. The heads of Disney talked about their trans kid and their non-gender binary kids, and how everybody, your kids, need to be educated in the ways of this sort of subjective individualist sexual culture. I mean, do children really need to know about the sex lives of any cartoon characters? Is that necessary? एंड एक ऐसे ही इंसाइडर से पूछा गया कि अगर ये सब चीज़ें वॉल्ट डिज्नी आज देखते तो वो क्या बोलते। ही माइट से फक वॉल्ट। एंड नाउ द ओनली क्वेश्चन इज दिस, कैन इलॉन मस्क सेव डिज्नी? सो हियर द वीडियो एंड गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। एंड आई जस्ट वांट टू से अ रियली बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। आई होप तुम ऐसे ही सपोर्ट अपना दिखाते रहो, अपना प्यार दिखाते रहो, एंड तुम्हारे लिए मैं भी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँ, शायद इससे भी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। एंड आई सी इन द नेक्स्ट वन। बाय।